Today we shall read the sermon at Banaras, class 10 English, CBSE. I am राज किशोर. मैं राज किशोर आपको अभी बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छा कहानी. जैसे बुद्ध के बारे में तुम लोग सुने होंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि. लेकिन उनका बचपन कैसा था? वो राजा के परिवार से जन्म पैदा हुए थे. वो तीनों चीज़ को देखे, साइड को, एक रोगी को देखे, पेशेंट को, और एक फिनोला प्रोसेसन देखे, और एक एजेड मैन, ओल्ड मैन को देखे. दुनिया का सफरिंग देख के वो बाबा जी हो गए, साधु हो गए. उसको हम पढ़ रहे हैं. बहुत अच्छा है. गौतम बुद्ध 563 BC बिगान लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया. At 12 he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures. For 4 years later he returned home to marry a princess. 12 साल में पढ़ने के लिए गए हिंदू स्क्रिप्चर्स, गीता रामायण जो होता है. उसके बाद में 4 साल के बाद उनका शादी हो गया. 16 साल में उनका एक बच्चा था. 10 साल तक रहते थे, रॉयल फैमिली में रहे, राजा. एट अबाउट एज ऑफ 25 साल में द प्रिंस हियर आफ्टर शील्डेड दिस फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद वो देखे दुनिया का कितना दुख है. व्हाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन. जब शिकार करने के गए थे, एक सिक मैन को दिखा, पेशेंट को. देन एन एज्ड मैन, बहुत बूढ़ा आदमी को दिखा. देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, वो फ्यूनरल प्रोसेसन दिखा, जो मरा आदमी को देख रहे थे. फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. लास्ट में क्या देखा? एक मॉन्क को, सन्यासी को, जो भीख मांग रहा था, बेगार. दिस साइड सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सरोज ही हैड विटनेस्ड. इसको उनका जीवन में इतना प्रभाव हुआ कि वो दुनिया छोड़ के दुख से कैसे सब लोग अपने आप को बच पाएंगे उसके बारे में सोचे. ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री वेयर ही भाउड. वो 7 साल तक घूमते रहे, 25 साल से 7 साल तक, 32 years तक. उसके बाद पीपल ट्री में बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे थे. उधर क्या हुआ? अंटिल एनलाइटमेंट केम. उसके बाद उनका नॉलेज आ गया. एनलाइटेंड आफ्टर 7 year एज ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री. सबसे इंपॉर्टेंट है बोधि ट्री, इंपॉर्टेंट आया गया. ट्री ऑफ विजडम एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. उनको जो नॉलेज आ गया, मिल गया, वो उसको दुनिया को समझाने लगे. उनको बोलते हैं सरमन. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड. मतलब नॉलेज उनका आ गया. द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस. बनारस में पहला सेरेमन दिया, प्रवचन. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर ऑफ गंगेस, गंगा के तार में. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. वो लिखा है, क्या बोलते थे? इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धस विजडम अबाउट वन इंस्ट्रक्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग. जो सफरिंग क्या है तुम लोग पढ़े होगे. सफरिंग किस है? कुछ काम, डिजायर ही हमारा सफरिंग के कारण है. कुछ चीज़ हम चाहते हैं, वो नहीं मिलने से हम उसके सफरिंग करते हैं, उसके पीछे भागते हैं. लेकिन उसको नाश करने से वो हमारा सफरिंग मिट जाएगा. किसा गौतमी had only son and he died. In her grief she carried the dead child to all her neighbors asking them for medicine. किसा गौतमी का एक बच्चा मर गया, सबको मेडिसिन के लिए मांगी. एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड. सब लोग बोले कि मर गया. एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैंट गिव 3 medicines फॉर द चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन. मैं तुमको मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं फिजिशियन जानता हूँ, वो इसको मेडिसिन दे सकता है. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्यमुनि द बुद्ध. वो बोला गौतम के पास चलो, बुद्ध शाक्यमुनि उनको बोलते हैं. किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. मेडिसिन दो जिससे मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. बुद्ध आंसर्ड आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट. वो जब खुशी हो गया लड़की, एक मस्टर्ड सीड, सरसों का दाना. बुद्ध एडेड मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. ऐसा घर से लाओ जहाँ कोई भी मरा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा होगा, किसका हस्बैंड नहीं मरा होगा, किसका माता पिता मरा नहीं होगा, कोई फ्रेंड नहीं मरा. ऐसा घर से लाओ थोड़ा सा सरसों, मस्टर्ड. पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट. बोले लो सरसों लो, मस्टर्ड सीड. बट व्हेन शी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर, ए फादर मदर डाई इन फैमिली. जो पूछे तुम्हारे घर में कोई मरा है क्या, फादर मदर डॉटर सन. दे आंसर टू हर अल्लाह द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी. बचने वाले लोग बहुत कम है, मरने वाले बहुत है. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ हर डिफेस्ट की, हमको याद नहीं मत दिलाओ इतना दुख. एंड देयर इज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट.
ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ कोई मरा नहीं था, सब के घर में कोई ना कोई मरा था। किसा को तो बिकेम वेरी एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वेस्ट साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। वो पूरा होपलेस हो गई, वो बैठ गई। आज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट एंड एवरीवेयर। चारों तो अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। उसके बाद वो दुनिया के जो लोग हैं उनका फेट के बारे में सोचने लगे, किसका भाग्य में क्या होता है। दे दैट देयर लीव्स फ्लिकर्स अप एंड देयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, मतलब वो जिंदा होते हैं फिर मरने के लिए। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं कितना सेल्फिश हूँ मेरे ग्रुप में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। लेकिन इसमें एक इमोर्टैलिटी है, अमर है, कोई जो नहीं मरता है, वो है सेल्फिशनेस, अपना स्वार्थ त्याग, स्वार्थ को बलि देना। बुद्ध से द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड ट्रबल्ड एंड ब्रीफ कंबाइंड विथ पेन। बोला कि दुनिया में जितना लोग है सब मोर्टल है, मरने वाले हैं, कोई ना कोई जरूर मरेगा, उनका जीवन दुख से भरा है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। जो जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनका कोई मीन्स नहीं है जिससे वो मरने से बच सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। सबको मरना आगे बूढ़ा होने के बाद। आज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज डेंजर ऑफ डेथ। जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, उसी तरह जितना आदमी है, इंसान है, सब लोग हमेशा डेथ के डेंजर में रहते हैं। आज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बेइंग ब्रोकन, सो इज लाइफ ऑफ मोर्टल्स। हमारा जीवन भी ब्रोकन है, टूटा हुआ, जैसे मिट्टी का बर्तन के जैसा। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। यंग लोग भी मरते हैं, एडल्ट भी मरते हैं, बच्चे बूढ़े सब। जो फूल है वो वाइज है, वो सब मरते हैं। ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब लोग मरते हैं। अब दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। कोई माँ बाप कोई भी किसको रिलेटिव्स कोई बचा नहीं सकता। मार्क व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली वन बाई वन, मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। जैसे कि इसको मारने के लिए ले जाते हैं बकरी को, उसी तरह से सबको मरते हैं सब लोग दुख करते हैं। द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद द डेथ एंड डिके। पूरा होल वर्ल्ड डेथ और डिके के लिए है, मतलब एक न दिन मरेगा। पेड़ पैदा होगा तो मरेगा, पेड़ हो, मिट्टी हो, जीवन हो। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। सो जो लोग अच्छे लोग हैं, वाइज लोग हैं, वो कभी दुख नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम गिविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। रोने से, दुख करने से कोई भी इससे बच नहीं सकता, शांति नहीं मिल सकता है। ऑन द कंट्रारी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। उसका अपोजिट में उसका बॉडी सफ़र करेगा, उसका पेन बढ़ जाएगा रोने से। विल मेक हिमसेल्फ सीक एंड पेल, वो दुखी हो जाएगा। एट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लैमेंटेशन। रोने से कोई भी जो मरा हुआ बच नहीं सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द आरो ऑफ लैमेंटेशन। जो पीस चाहता है, शांति चाहता है, उसको भूल जाना चाहिए। कंप्लेंट ग्रीफ सबसे मुक्ति चाहता है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द आरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सरो एंड ब्लेस्ड। जो सब दुख को जीत गया है वो सरो से बच जाएगा। शोर से बेटी रेंसा, वैल्यूज ऑफ वॉइस से कॉलेज रीडर। दुख से हमको मुक्ति पाना चाहिए, पीस पाना चाहिए, इसलिए उसको हम भूल जाना चाहिए। सब तो मरते हैं नेचुरली। अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना कमेंट दो। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड गिव योर कमेंट्स। जस्ट आई हैव read it because you are not reading. The more time, more and more you read, you will learn the lessons. Just subscribe it and share it with your friends. Give your likes and comments. Thank you. I am Raj Kishore.